नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आंगनबाड़ी सेविकाएँ बहनें, आंगनबाड़ी सहायिकाएँ बहनें, हम लोगों ने लगातार पिछले 1 और डेढ़ महीने से इस कार्य में लगी हुई हैं कि हमारा मानदेय बढ़ोतरी हो। सरकार हमारी माँगों को ना सुन रही है और ना हमें समझ रही है। सरकार हमारे कार्य तो मानती नहीं है और इस बीच सरकार ने एक फैसला दिया है। वह फैसला क्या है? सरकार ये सोच रही है कि हम सेविकाओं और सहायिकाओं के मानदेय में 10% का इजाफा करेंगे। अब हमारा जो पहले का मानदेय था उसमें 10% का इजाफा करना यह उतना ही अन्याय है जितना हमारा कम वेतन होके है। जैसे पहले हमारे काम को तो काम समझा नहीं जाता है, हमसे मनमाने घंटे का काम लिया जाता है। आप बताइए 4 घंटे का जो कार्य है हमारा उसको बढ़ा के ये लोग 10-10 घंटा, 12-12 घंटा, यानी कि आप जब घर पे भी रहो तो भी कार्य करो और केंद्र में हो तो कार्य करना ही है। और बढ़ोतरी में हमें क्या मिल रही है? हमें मात्र 10% की बढ़ोतरी मिल रही है, जो कि अगर सेविकाओं का जो पहले का तनख्वाह है 5,900 कुछ रुपए और उसको अगर हम बढ़ा देते हैं यानी कि 10% के अनुसार, तो वह बढ़ के हो रहे हैं 6500 रुपये। तो आप यहाँ पे देखिए कि 6500 रुपये सेविकाओं को और सहायिकाओं को 5900 रुपये मानदेय। सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि बिहार में लगभग 1.1 लाख आंगनबाड़ी केंद्र तैनात हैं। मतलब बिहार में जो आंगनबाड़ी केंद्र है वो बहुत बड़े मात्रा में तैनात है और उसके अंदर 2.15 लाख सेविकाएं हैं और सहायिकाएं हैं। सेविकाओं और सहायिकाओं की नंबर भी बहुत ज़्यादा है, उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है और सरकार क्या बोल रही है कि 10% मानदेय वृद्धि की उम्मीद है। ये 10% मानदेय वृद्धि हमारे लिए बहुत ही बड़ा अन्याय है। आप यहाँ पे देखिए, समाज कल्याण विभाग ने मंत्रिपरिषद को प्रस्ताव भेजा है और उस प्रस्ताव में उन्होंने क्या कहा है? उस प्रस्ताव में उन्होंने कहा है कि जो भी सेविकाएं और सहायिकाएं की मांग है उस मांग को उन्होंने नज़रअंदाज किया है और हमारी मांगों को हटाकर उन्होंने मात्र और मात्र 10% की वृद्धि की है। अब ये जान लेते हैं कि 10% वृद्धि के बाद एक सेविका की और एक सहायिका की तनख्वाह कितनी हो जाएगी। तो अगर हम 10% वृद्धि लेते हैं तो 10% वृद्धि लेने के बाद एक सेविकाओं का तनख्वाह जो है वह 6500 रुपये और सहायिकाओं को 5900 रुपये, यानी कि लगभग लगभग 6000 और उनके 6500 यही होते हैं, जो कि एक सरासर बहुत गलत बात है। सेविकाओं की मांग इनसे कहीं ज़्यादा थी और इनसे कहीं वेतन की थी, लेकिन सरकार द्वारा एक छोटा सा लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है जो कि वो न के बराबर है। या तो आप मानदेय में वृद्धि नहीं करो और नहीं तो आप हमारे कार्य घंटे को घटाओ। सबसे पहले तो हमें 4 घंटे के बजाय 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, पूरे रात तक काम लिया जाता है। हमेशा ऐप पे, पोषण ट्रैकर पे, केंद्र पे, हर जगह हमसे कार्य लिया जाता है और मानदेय वृद्धि की जब बात आती है तो एक 10% बढ़ा दिया जाता है, जो कि बढ़ के 500 रुपये होते हैं। अब 500% का इजाफा ये सरासर गलत बात है। अब आप जान लीजिए कि आंगनबाड़ी केंद्र के प्रमुख कार्य क्या है। तो आप देखिए, आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी टीकाकरण का प्रबंध किया जाता है। उसके अलावा 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों के साथ साथ उनको पूरक पोषाहार, साथ ही साथ गर्भवती और नर्सिंग महिलाओं की निगरानी भी की जाती है। एक आंगनबाड़ी सेविका बच्चों को पढ़ाने से लेकर, गर्भवती महिलाओं की निगरानी से लेकर, एक बच्चे के टीकाकरण से लेकर हर कार्य में भागीदारी करती है और उनको इस एवज में इतने कम रुपए देना, सरकार ये हमारे साथ सरासर अन्याय कर रही है। 1 माह से आंदोलन करते हैं सेविका और सहायिकाओं। पिछले 1 माह से सेविका और सहायिका बिना थके हमेशा आंदोलन कर जा रही हैं और उनको इस एवज में एक 5950 रुपये से बढ़ाकर जो 6500 रुपये किए गए हैं, ये सरासर अन्याय वाली बात है, क्योंकि ये इजाफा तो है नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, सरकार हमारी मांगों को ढंग से सुन नहीं रही है। तो आंगनबाड़ी बहनों और आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं बहनों का ये जो इजाफा हुआ है, ये हमारी नज़र में तो सरासर गलत है। आपका इस बारे में क्या सोचना है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ आप ये बताएं कि आप किस राज्य के, किस जिले से हैं, ताकि हमें भी पता चले कि कहाँ तक की सेविका और सहायिकाएं बहनें इस हड़ताल में शामिल है। और आपकी बातों को अगर आप अपने कमेंट में लिखते हैं तो हम जरूर अपने स्तर पर प्रयास करेंगे कि आपकी बातें और पहुंचे। और जितना हमारा सपोर्ट तगड़ा होगा, जितने अच्छे रूप से हम लोग इस हड़ताल में शामिल होंगे और सारी सेविकाएं और सारी सहायिकाएं बहनें जितने रूप से भागीदारी करेंगी, उतना ही अच्छा से हमारा ये हड़ताल सफल होगा। इस हड़ताल को सफल बनाने हेतु आप लोग अपने तरफ से पूरा प्रयास कीजिए, क्योंकि सरकार की तो ये जो 10% की वृद्धि है ये बहुत ही कम है, क्योंकि हमारी मांग बहुत अलग थी। हमने इससे अच्छी मांग की थी और हमारे कार्य दर को भी घटाया जाए। जो भी हमारा कार्य दर है, जो भी हम 10 घंटे या 12 घंटे, कभी कभी रात रात तक हम काम करती हैं, ऑफिस का रजिस्टर से लिखना, पोषण ट्रैकर पे कार्य करना, टीकाकरण, गोद भराई, हम लोग हर काम को करती हैं और सरकार हमें बस मात्र 6000 रुपये दे रही है। 6000 रुपये आज एक दैनिक मजदूर की भी दिहाड़ी नहीं है। तो सरकार की इन जो इजाफे हुए हैं, इस पे आपका क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें और अन्य सेविकाएं बहनों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, ताकि उन्हें भी समझ हो सके कि सरकार हमारे साथ क्या कर रही है
और अगर आप इस चैनल पर नए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।